सबको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। ओके, तो क्या प्रश्न है आपका? या क्या सुनना चाहते हैं? का गाना थोड़ा तो और लाइट बढ़ा दे। चलो, एक लाइट है, हम उसको ऑन नहीं किए हैं, कर देते हैं। हाँ भाई, अब दिख रहा है? जी सर। तो यहाँ सब लोग रेकी सीखे हुए हैं। जी सर। और सब लोग ध्यान करते हैं। नहीं? करते हैं सर। पता है, रेकी और ध्यान एक ही है, कह सकते हैं ना? जी सर। कोई अगर ध्यान नहीं जानता है, देखो ध्यान जीवन में है तो जीवन सुंदर। आप संसार के सारी समस्याओं को विश्लेषण करके, ध्यान में जा करके, विचार करके, रेट्रो इंस्पेक्शन करके उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। ठीक? या जीवन में क्या करना है वो कर सकते हैं। और लोग कैसे बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है? ध्यान के बारे में पढ़ने जाएंगे, किसी को सुनने जाएंगे तो सुनकर लगेगा कि अरे इतना कुछ करना पड़ेगा, ये तो हम कैसे करेंगे। लेकिन जब हम रेकी सीखते हैं तो पहले तल पर शरीर के प्रति जागरूकता, दूसरे तल पर मन के प्रति जागरूकता, और तीसरे तल पर चेतना के प्रति जागरूकता। हो गया 3 कदम में पूरे अध्यात्म की यात्रा। आपको पता भी नहीं चला और ध्यान के गूढ़ रहस्यों को आप जान गए, है कि नहीं? तो रेकी बहुत सुंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा और जीवन के करीब करीब सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। फिर भी तुम्हारा मन थोड़ी मानेगा। फिर तुम ध्यान करने के लिए इस गुरुजी के पास जाओगे, उस गुरुजी के पास जाओगे, एक विधि सीखोगे, 2 विधि सीखोगे, 10 विधि सीखोगे। धीरे धीरे आखिरी में क्या पता, रे ये तो हम तो रेकी क्लास में पहले से ही जानते थे। बहुत मजेदार है रेकी और ध्यान की यात्रा। चलो, कुछ प्रश्न है तो पूछो, अन्यथा मैं यूं ही कुछ कुछ बोलता चला जाऊंगा। अनुजा, किस तरह से चलना है क्लास को? किसी टॉपिक पर मैं शुरू हो जाऊं या कि कुछ प्रश्न है तो उसको मैं ले लूं? सर। हाँ। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। सर ये पूछना था कि ध्यान की यात्रा रेकी की जैसी है। रेकी में जो हम सीखते हैं वो ध्यान का अभ्यास है या शुरुआत है? मतलब ध्यान अंत तक कहाँ तक जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। जब ध्यान की बातें चली है तो ये जान लिया जाए कि इसकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से समाप्त होती है। ध्यान की यात्रा धारणा से शुरू होती है और समाधि तक पहुंचती है। ठीक है, एक लाइन में इसका जवाब। लेकिन क्या इससे कुछ समझ में आया?
नहीं आया ना? तो किताबों को अगर पढ़ेंगे तो इस तरह से उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो, ध्यान का संस्कार आपको बचपन से दिया जाता है। छोटा बच्चा है या आप छोटे रहे होंगे, माता पिता आपको क्या कहते हैं? बेटा ध्यान से पढ़ो, बोलते हैं ना? कोई काम कर रहे हैं, ध्यान से करो। रास्ता क्रॉस करते हैं तो बोलते हैं बेटा ध्यान से रास्ता क्रॉस करना। कुछ भी करना है तो ध्यान से करना। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किताब की तरफ देख रहे हैं कि आप चारों तरफ भी देखते रहते हैं? नहीं ना देखते, आप इसके तरफ देख रहे हैं, किताब की तरफ। लेकिन जब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो क्या सिर्फ सामने देखते हैं कि दोनों तरफ देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं? वहां ध्यान का मतलब चारों तरफ देखना। लेकिन जब किताब पढ़ रहे हैं सिर्फ किताब पर देखना। कहीं कहीं पर ध्यान को कहते हैं एक तरफ, एक टक देखना ध्यान है। कहीं कहीं पर ध्यान का मतलब चारों तरफ देखना ध्यान है। आपके घर किसी ने आया, घर को बड़ा बिखरा हुआ देखा तो कहता है कि आप जरा भी घर का ध्यान नहीं रखते। तो वहां क्या सिर्फ टेबल कुर्सी की बात है, पर्दे की बात है, साफ सफाई की बात है, कि सब कुछ का बात है? तो ध्यान का तात्पर्य क्या है फिर? एक चीज पर ध्यान देना कि सभी चीजों पर ध्यान देना? इसका मतलब ध्यान का तात्पर्य ना एक चीज पर ध्यान देना, ना चारों तरफ ध्यान देना। ध्यान का तात्पर्य है अपने मन को स्थिर करना, वह एक विषय पर हो कि सभी विषय पर। आपकी चेतना, आपकी जागरूकता स्वयं में स्थिर हो। इंद्रियों के प्रति आप जागरूक रहें। आंखों के प्रति भी जागरूकता, कानों के प्रति भी जागरूकता, स्वाद के प्रति जागरूकता, स्पर्श के प्रति जागरूकता। तो ध्यान का तात्पर्य विषय नहीं है। विषय मतलब किताब, घर, सड़क, परिवेश, वो नहीं है। उन सब के भीतर जो उन सब का उपयोग कर रहा वो है, वह आप हैं। आप स्थिर हो जाए भीतर। आप जो चीज कर रहे हैं उस पर आपका फोकस हो। किताब पढ़ रहे हैं, किताब पर फोकस है। घर का काम कर रहे हैं, काम का फोकस है। चल रहे हैं, चलने पर फोकस है। जो कुछ भी कर रहे हैं उसको समग्रता से जान रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं। आप ऐसा नहीं घर में काम कर रहे हैं और ध्यान मायके में लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, किसी और मित्र के पास गया हुआ है, तब अब ध्यानपूर्ण तो नहीं है। इसी की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप सपने देखने वाले हो गए, तनाव वाले हो गए। बच्चा पढ़ रहा है किताब लेकिन मन कहाँ है? सिनेमा हॉल में। मन कहाँ है? जुआ में। तो ध्यान तो नहीं है वहां। ध्यान मतलब आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी टोटालिटी जो कर रही है उस पर लगे। ठीक है, कोई भी चीज करे 100% करे। इसका एक तरीका क्या है कहने का? अगर आप किसी भी काम को 100% कर रहे हैं पूरी समग्रता से, तो आप ध्यानपूर्ण हैं। इसका मतलब अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है मतलब पढ़ाई में अपना 100% लगाता है, अपने सामर्थ्य का, तो उसको सफल होने से कोई रोक सकता है? तो ध्यान की विधि क्या है? आपको 100% इन्वॉल्व करने की क्षमता विकसित करता है। अब जरा रेकी अभ्यास जब करते हैं तो क्या करते हैं? अपने शरीर पर हम हाथ को रखे, रेकी ले रहे हैं। ध्यान कहाँ रखना है? जहां हाथ रखे। पूछते ना कैसा लग रहा है?
गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, यहां रहो। शरीर के प्रति जागरूकता, शरीर से प्रेम करो, शरीर के प्रति जागो। अपने मन को जो इधर उधर भाग रहा है उसे एक जगह ले आए। दूसरे तल के कार्यक्रम में विचार, जो भावना, जो उद्देश्य है, उसके प्रति जागो, उसके लिए सिंबल्स बनाओ, उसके लिए रेकी संप्रेषित करो और वहां ध्यान करो। फोकस। तो पहले तल में इतना ज्यादा फोकस की बात नहीं करते हैं, फिर नहीं तो आप घबरा के भागने लगेंगे। वहां जॉयफुल्ली चीजों करते हैं, ठीक है, जितना हुआ हुआ, जितना नहीं हुआ नहीं हुआ। आप बस प्रैक्टिस शुरू। अब छोटे बच्चे को आप पढ़ना लिखना सिखाते हैं तो थोड़ी बोलते पूरा किताब पढ़ना है, इसके बाद एग्जाम लेंगे। उसको तो पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे जब सीख जाता है, उसको आदत लगने लगती है, तो फिर उसकी गहरी बातों से उसको जोड़ते हैं। वैसे ही रेकी में आपको बहला के, फुसला के धीरे धीरे ध्यान की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मन बिखरा हुआ है। यह बिखरा हुआ मन के कारण हमारा संसार उलझा हुआ है। जैसे ही यह मन एकत्रित हो जाएगा, सामर्थ्यवान हो जाएगा, तो धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होंगे, संबंधों में उलझाव कम होंगे। क्योंकि जितना जागरूक रहेंगे उतना ही टकराने से बचेंगे। आप बेहोश बेहोश जी रहे हैं तो कभी दीवार से टकराएंगे, कभी खिड़की से टकराएंगे, कभी खिड़की से निकलने का कोशिश करेंगे, दरवाजा का कुंडी नहीं खोलेंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। कभी माथा टकराएगा, कभी क्यों नहीं टकराएगा। लेकिन जैसे ही जागरूक होंगे तो दरवाजा अगर बाधा देगा तो देखेंगे कहाँ अटका हुआ, अच्छा इसका तो कुंडी लगा हुआ है, इसको खोलो, आराम से निकल। तो संबंधों में भी बहुत जगह किसी ने कुंडी लगा के रखी है, किसी ने दरवाजा बंद करके रखा है, और सबसे हम अपेक्षा रखते हैं कि वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, मैं जो चाहूं वो करे। आपको क्या करना है? सिर्फ आशा ही नहीं रखनी है, थोड़ा उनके कब्जा में थोड़ा तेल वगैरह डालना है, कुंडी वगैरह खोलनी है, थोड़ा कुछ प्रयत्न करना है, थोड़ा जाग के देखना है क्यों बंद है ना। तो समझदार व्यक्ति कहीं नहीं टकराता। अगर टकरा रहे हैं तो आप कुछ चीज भूल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान की यात्रा कहां से कहां तक है? ध्यान की यात्रा आपकी बेहोशी से जागरूकता तक है। ध्यान की यात्रा शिकायत से धन्यवाद तक है। ध्यान की यात्रा शरीर से परमात्मा तक है। ठीक है, अभी थोड़ा समझ में आया ध्यान यानी क्या? पतंजलि का योग सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो इस यात्रा में वो 8 चरणों में बात करते हैं। आसन, आसन नहीं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। ध्यान की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? एक तांता ध्यानम। अगर आपका चित्त किसी भी विषय में एक तान से लगा हुआ है तो उसे ध्यान कहते हैं। एक तान का मतलब जैसे पानी के गिलास को अगर धीरे धीरे गिराएंगे नीचे तो कैसा होगा? पानी नीचे गिरेगा, लेकिन और धीमा धीमा करेगा तो कैसा होगा? ऐसा से लड़खड़ाते लड़खड़ाते टूटते टूटते गिरेगा। लेकिन तेल को अगर गिरा रहे हैं और धीरे धीरे उसको धीमा करते जाए तो कैसा होगा? वो मोटा से पतला होते जाएगा, पतला होते जाए, एक तान जैसे धागे की तरह बना हुआ है, उसमें कोई लड़खड़ाहट नहीं है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? एक तांता ध्यानम।
आपका चित्त एक तान से लगा हुआ अपने विषय के साथ। ठीक है। गुरुजी, सामान्य आदमी के लिए तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो आंख बंद करके समाधि तक पहुंचनी। आम जैसे हम गृहस्थ हैं, तो ध्यान जैसे हमें रेकी से थोड़ा वो ध्यान ध्यान करने हील करते हैं, तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इतना ध्यान कर पाते हैं। पर हम चाहते हैं कि आत्मोत्थान के लिए इस रास्ते से आगे बढ़ा जाए, रेकी के थ्रू ही हम अपने आत्मा का उत्थान चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा? कुछ बातें हम लोग मान लेते हैं। पहला बात हम क्या मान लिए कि हम लोग सामान्य लोग। ठीक है। कुछ लोग इसका मार्केटिंग करते हैं कि अरे आप सामान्य हैं, आपसे थोड़ी हो पाएगा। तो ये दोनों तरह की बातों को थोड़ा जागरूक हो जाए, इसको स्वीकार नहीं करें। आपका अंगूठे का छाप दुनिया में किसी से नहीं मिलता। मिलता है क्या? जो बोलते हैं कि मैं बहुत महान हूं, उसका तो नहीं मिलता, लेकिन जो ये बोलते हैं कि मैं बहुत सामान्य हूं, उसका भी नहीं मिलता। किसी का नहीं मिलता। अंगूठे का छाप नहीं मिलता तो इसका छाप मिलेगा क्या? ये पूरा शरीर इतना अनूठा है कि इस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। इनफैक्ट परमात्मा जो है ना, जेरॉक्स कॉपी या कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, वो डुप्लीकेट करते ही नहीं। इतना यूनिक। आप इस दुनिया में बिल्कुल यूनिक हैं। आप सामान्य नहीं हैं, आप असामान्य हैं। जो व्यक्ति स्वयं को जान गया वो उसका भरपूर उपयोग कर लेता है। जो नहीं जाना वो उसका उतना ही उपयोग कर पाया जितना जान पाया। आपके पास मोबाइल फोन है, सभी के पास है। क्या आप उसके सारे फंक्शंस को जानते हैं? आप उसके उतने ही फंक्शंस को जान रहे जितना आपका उपयोग में आता है। लेकिन क्या उसमें उतना ही बातें हैं कि और भी बहुत कुछ किया जा सकता है? आपके मोबाइल से क्या नहीं हो सकता? पेंटिंग हो सकता है, गायन हो सकता है, म्यूजिक कंपोजिशन हो सकता है, फिल्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है। शिक्षा दी जा सकती है, वोट दिए जा सकते हैं, मेल किया जा सकता है, ड्राइंग बनाया जा सकता है, चिट्ठी लिखी जा सकती है। क्या नहीं किया जा सकता इस दुनिया में? क्या आप करते हैं? आप नहीं करते। आप सिर्फ उतना ही उपयोग करते हैं जिससे आपका काम चल जाए, और फिर इसके बाद कहते हैं कि हम तो सामान्य हैं। आपने सामान्य रहना चुना है, इसलिए आप सामान्य हैं, लेकिन आप सामान्य हैं नहीं। सूफियों में कहावत है कि परमात्मा या अल्लाह जब किसी को पैदा करता है तो धीरे से उसके कान में कह देता है कि तेरे जैसा दूसरा नहीं बनाया। अद्भुत बात है। अगर आप बिल्कुल सामान्य बात आदमी हैं तो आपको तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए दूसरे से। कोई आपका अपमान कर देता, आप सह लेते क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति हैं। आपको कोई इधर से उठा के उधर बिठा देता, आप उधर चले जाते, क्या कर लीजिएगा? आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते हैं कि मैं कैसे जा सकता हूं, वो मुझे कैसे बोल सकता है ऐसा। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है। क्या आप किसी से लड़ाई नहीं होती आपकी? हर किसी की होती है। कह तो दे रहे हैं कि हम सामान्य हैं, पर अब मानते नहीं हैं। मानते हैं क्या? अगर आपको क्रोध आ रहा है, आपको नाराजगी हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
आप नो बोल रहे हैं। ये तो हर व्यक्ति कर रहा है। तो बहुत गहरे में आप स्वयं को सामान्य मानते नहीं है। आपने पढ़ लिया है कहीं कि हम सामान्य हैं। आपने किसी को सुन लिया है कि गृहस्थ आदमी सामान्य होता है। जो गृहस्थी जी रहा वो उसको समय कहाँ मिलेगा, उसको सामान्य व्यक्ति। अरे गृहस्थ कितने बड़ा तपस्या है। वो परिवार को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। क्या मजाक है ये बात। एक तपस्वी को इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता, किसी और का ध्यान नहीं रखना पड़ता। अगर एक स्त्री की हम बात करें, यहां ज्यादातर स्त्रियां हैं, एक स्त्री की अगर हम बात करें तो एक स्त्री कितना कुछ संभालती है। पति के अलग नखरे हैं, ससुर जी के अलग नखरे हैं, बच्चों के अलग डिमांड है। अगर एक बार उसके जगह पर किसी पुरुष को खड़ा कर दें तो एक साथ चाय नाश्ता और टिफिन तैयार नहीं होगा। बोले एक लाइन से आओ, जिसको जो जो चीज चाहिए, एक के बाद एक होगा, एक साथ नहीं होगा। लेकिन स्त्रियों की क्षमता है कुछ पैरेलल काम करने की, एक साथ 4-5 काम करने की। यहाँ किचन भी संभाल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, उनका टिफिन भी तैयार कर रहे हैं, उधर दूध वाला भी आ गया है। 1000 तरह के कामों के बीच संतुलन बना के चल रहा है। ऐसी क्षमता स्त्रियों में ही है, पुरुषों में नहीं है। इसीलिए हमारी व्यवस्था है कि विवाह होने के बाद स्त्री को घर बदलो, कम से कम घर कुछ दिन चलेगा। अगर पुरुष को जाना पड़े तो पहले दिन ही घर से अलग, डे 1। नहीं तो पुरुष तो कह देगा तू अपने जगह रहा, मैं अपने जगह रहा, मैं बिना विवाह के ही रहूंगा। ये जो घर, ये संसार, ये समाज दिख रहा है स्त्रियों के कारण दिख रहा है। ठीक है, तो आप सामान्य नहीं है। पहला, अगर कोई आपको ये एहसास दिलाए कि आप सामान्य हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं, उनको ना बोलें नहीं आप गलत बोल रहे हैं। सामान्य का क्या परिभाषा है जरा बताएं। क्या गृहस्थ होना सामान्य है? उन्हें क्या है, सुबह उठ गए, चेला लोग जो है कि कोई लकड़ी ले आया, कोई खाना ले आया, वो ध्यान कर रहे हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं। तुमको खाना बना के खिलाओ भी और खाओ भी, इसके बाद ध्यान करो तब देखें। यहाँ पुरुष रोज सुबह शाम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, स्त्रियों से कहेंगे तो फिर हमसे तो होता नहीं है। अरे तुमसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई तुम खाना बना के खिला नहीं दे रहा। तुम भी अगर अनुलोम विलोम करो, कोई थाली लेकर के तुम्हारे सामने ले आ, ये रहा नाश्ता, ये रहा खाना और ये रहा तुम्हारी तैयारियों का चीज, तो स्त्रियां भी क्यों नहीं करेगी, वो भी कर लेगी। इन सब के बावजूद अगर आप 15 मिनट भी समय निकाल लेते हैं, 20 मिनट भी समय निकाल लेते, तो बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट स्त्रियों को ध्यान करने की अलग से आवश्यकता है नहीं। उन्हें बस एक छोटी सी कला विकसित करनी है कि भोजन पकाते हुए ध्यान पूर्ण कैसे हुआ जाए, घर की सफाई करते हुए ध्यान पूर्ण कैसे हुआ जाए, किसी लिस्ट को तैयार करने के लिए के समय में ध्यान पूर्ण कैसे हुआ जाए। अपने 24 घंटे को वो ध्यान पूर्ण बना सकती है। भोजन पकाते हुए कैसे गुनगुनाते हुए हम भोजन करें, यही उनका ध्यान है। सबरी को भक्त शिरोमणि में गिनती करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन सा ध्यान करती थी? उस छोटी सी बच्ची को एक बात खाली पता था कि राम आएंगे, और 300 साल तक वो जो है कि खाली पोछा लगाती रही, आश्रम को सजाती रही, रोज बेर तोड़ती रही, क्या पता आज आ जाएंगे। जो कुछ भी कर रही है, आश्रम का पोछा लगा रही है, भोजन बना रही है, क्या पता आज राम आ जाएंगे। एक ख्याल सतत बना हुआ है। अगर ऐसा जीवन आपका हो सके कि आपके जीवन में परमात्मा आएंगे,
परमात्मा के ठीक पहले की स्थिति का नाम ध्यान है। परमात्मा यानी समाधि, परम समाधान। आपके लिए रोज ध्यान हो रहा है। आपको 1:30 बजे सबको भोजन देना है और आप सुबह से भोजन बना रहे हैं कि 1:30 बजे के पहले तैयार हो जाए। उसके पहले आप तैयारी करें। क्या कर रहे हैं आप ध्यान कर रहे हैं। इस चीज को सम्मान दें। किस चीज को? भोजन बनाने को भी उतना ही सम्मान दें जितना पुरुष के समाज ने अपने कार्य को, ध्यान को, समाधि को, कीर्तन को, आयोजन को सम्मान दिया। आप जब अपने बच्चे को तैयार करते उसे भी उतना ही सम्मान दें। आप जब घर में झाड़ू बुहारी अगर करते हैं तो उसको भी उतना ही सम्मान दें। ये कोई और नहीं देगा, ये आपको देना। हर कृत्य सम्मानित हो। और कोई संत बाहर नहीं है जो इस तरह के कपड़े पहन लिया और इसके बाद वो उपदेश देने लग गया तो वो संत हो गया। आपके भीतर आपका संतत्व है। अगर आप किसी के प्रति धन्यवाद से भरे हैं, किसी के प्रति करुणा से भरे हैं, किसी के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं तो आप संत हैं। आप संसारी कब हैं? आप निकृष्ट कब हैं? जब किसी के प्रति आप नकारात्मक भावना से भरे हैं, किसी के शिकायत की भावना से भरे हैं, किसी के मूल्यों को कम करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तब आप दुष्ट हैं, निकृष्ट हैं। आप सो कॉल शिकायत में जीने वाले संसारी। यदि आपके जीवन में, आपके मन में दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है, प्रेम की भावना है, करुणा की भावना है, सहयोग की भावना है, मूल्यों को ऊपर उठाने की भावना है, अहोभाव की भावना है, तो उस क्षण आप संत हैं। आपके भीतर आपका मन दोनों ही रोल प्ले करता है। ठीक है? संतत्व का भी, संसारी का भी, क्योंकि आपके भीतर दोनों चलती है। शिकायत भी चलती है, धन्यवाद भी चलता है। और आप देख सकते हैं अपने जीवन को। आप ख्याल कीजिए, जब जब आप शिकायत करते हैं, झगड़ा करते हैं, आप नर्क में जी रहे हैं। जब जब आप मुस्कुराते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, किसी के प्रेम में पड़ते हैं, बच्चों के प्रेम में, पति के प्रेम में, उनको धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड से बढ़ते हैं, उस क्षण आप स्वर्ग में हैं। ये तो आपको करना है कि आप कितना क्षण दिन भर में स्वर्ग में रहते हैं, कितना आप नर्क में रहते हैं। परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल हमेशा बनी रहेगी आपके जीवन में। ये आप पर निर्भर करता है कि उन चीजों को कैसे हैंडल करना है। जितना जागरूक जिएंगे उतना ही कॉन्फ्लिक्ट कम होगी। इसलिए सब कुछ करिए, रेकी प्रैक्टिस या मेडिटेशन आप करते रहिए। वह धीरे धीरे आपकी चेतना को एकीकृत करेगी, एक दिशा में लेकर के जाएगी और सुंदर जीवन की तरफ आपका यात्रा चलते रहेगा। ठीक है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, अगर तो संसार के सारे परिवर्तन हम अपने अंदर ही क्यों करें? क्योंकि संसार यही चाहता है हमसे कि हम चेंज हो जाएं, परिवर्तन। तो क्यों, क्या इसकी आवश्यकता ही कहाँ है? मतलब तो जहां तक मैं समझा हूं, आपके आसपास के लोग जब आपको रेकी करते हुए देखते हैं या आपने उनसे सहयोग लिया तो वो कहते, अरे तुम तो रेकी किए हो, फिर तुम गुस्सा करते हो। हाँ, तुमको तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम तो ध्यान करते हो तो तुमको तो प्यार से रहना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही सुनने को मिलता है। मतलब कि हम ही बदले। हाँ, यही और आपको जो करना है सो करें। हाँ तो इसका जवाब चाहिए कि ऐसे लोगों को आप क्या जवाब दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉइंट है। यही पॉइंट है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो
आप भोजन किए तो ये आपके स्वाद के लिए, आपके पेट के लिए, आपके लिए। लेकिन फिर मुझे कौन सा भोजन करना है या क्या करना है ये कोई और थोड़ी बताएगा कि आज आप भोजन कर लिया है तो फिर आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय तो आपका है क्योंकि शरीर आपका है। आप ध्यान करते हैं, रेकी करते हैं, तो वो आप स्वयं को समझने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए है। लेकिन दूसरे से इंस्ट्रक्शन दूसरे से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति ध्यान रेकी नहीं किया है तो वो तो रेकी और ध्यान नहीं जानता है। वो दूसरे के साथ एक किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट कर लें उसको, है ना। वो मेरे बेटे का आवाज है आज तो जब कोई इस तरह से आपको कहें तो आप सजग हो जाएं, उन्हें रोक दें कि ध्यान और रेकी मैं अपने रूपांतरण के लिए कर रही हूं और मुझे पता है कि मेरी यात्रा कैसी चल रही है। आपको इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान और रेकी आपके अनुकूल होने के लिए मैंने नहीं किया है। ध्यान और रेकी अपनी यात्रा को हम एक दिशा में लेके जाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं निश्चित अपने आप को बदलूंगी, इसका यह मतलब नहीं कि मैं अन्याय सहूंगी या गलत को भी सहूंगी। और उल्टा होता है मामला। पहले जब आप ध्यान रेकी नहीं करते हैं तो दूसरों की गलतियों को आप इग्नोर भी करते हैं क्योंकि वो दिखाई भी नहीं पड़ता था। अब आप जैसे जैसे जागरूक होंगे तो आपको अपनी गलतियां तो दिखाई ही पड़ेगी, दूसरे की गलतियां और बड़ी होकर दिखाई पड़ती है। यहां प्रतिक्रिया, नाराजगी तो और ज्यादा बढ़ेगी दूसरे की। कई घर में तो ये भी सुनने को मिलता है कि भाई तू तो पहले ही ठीक थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आप जब दूसरे को गलत सुधारने चल रहे हैं, कुछ पॉइंट ज्यादा निकाल रहे हैं, तब उसको बोलिए कि ये ध्यान का ही परिणाम है, रेकी का ही परिणाम है कि आपकी गलतियां और बड़ी होकर दिखाई पड़ती है मेरे को। तो अब आप सुधर जाइए, अब और नहीं चलने दूंगी। पहले मैं मूर्छित जीती थी तो मुझे पता भी नहीं चलता था अब कहां कहां मेरा शोषण करते थे। अब तो मुझे दिखाई पड़ता है क्या क्या गलती करते हैं। अब आप सावधान हो जाइए। और आप चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट कम हो तो आप भी चलिए 1 घंटा ध्यान या रेकी कीजिए, अन्यथा गुजारा मुश्किल है। तो आपको दूसरे के अनुकूल होने के लिए आपको रेकी या ध्यान नहीं करना है, इसका ये उद्देश्य नहीं है। रेकी और ध्यान का उद्देश्य आपको जागरूक होना है, और जागरूकता आपके जीवन में बहुत सारी व्यर्थ की चीजें जो चल रही होगी वह धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। और जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आपको बदलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो आउट ऑफ लव कहते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं आपको इसलिए कहते हैं। उनको भी थोड़ा सा इशारा कीजिए कि आप भी कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। हम लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, एक कम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, काफी क्लियर हो गया। और तकलीफें दिखाई पड़ेगी अपनी भी और दूसरे की भी, है ना, इससे हाँ, बचा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल जी। गुरु बहुत सी बार और रिश्तों एक में क्षमादान। हाँ बोल बोल, तू बोले पहले, बोल बोल पूछ। गुरु जी मैं कहना चाहती थी कि रिश्तों में बहुत रिलेशनशिप्स में महिलाओं को बहुत बार मौन का सहारा लेना पड़ता है। तो उसका एक मतलब किस सीमा तक ही लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अनकॉन्शियसली कुंठा भर जाती है यहाँ पे थ्रोट में, जैसे थायराइड होना लेडीज की बहुत ज्यादा आम प्रॉब्लम हो गई है। मेन वो मतलब जहां बोलना चाहती वहां भी नहीं बोल पाती, चुप रहना उनको लगता समाधान है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे चुप रह के, फिर परिस्थिति बदल जाएगी, इसका इंतजार करते हैं। लेकिन परिस्थिति बदलती नहीं है, वो अंदर सोच लेती है, ऐसा होता नहीं है। तो मौन का सहारा कहाँ तक उचित है जीवन में? यहाँ पुरुष हैं कितने हैं?
नहीं है, एक भी पुरुष नहीं है। एस.के. अग्रवाल तो पुरुष है, एक है ना। ओके, जी गुरुजी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अग्रवाल साहब। तो ये सबसे आसान है स्त्रियों के लिए कि वो मौन हो जाए। ये बहुत आसान है, इससे पुरुष का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है कि स्त्री मौन हो गई, चुप हो गई, देखा आखिर मैंने उसे चुप करा दिया, उसकी हिम्मत नहीं मेरे सामने कुछ बोलने की। ये जो अहंकार में पुरुष जीते हैं, तो ये एक अच्छा चाबी है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक। वो लिमिट कहाँ है? जब आप दुखी जीने लग जाएं, क्योंकि ये अगर ज्यादा दिन तक चलेगा तो फिर आपकी वॉइस ही खत्म हो जाएगी, आपकी जो आवाज प्रतिक्रिया की वह समाप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा? ये डिप्रेशन लेकर के आएगा और फिर ये बाद में पागलपन का रूप ले लेगा और अल्टीमेटली ये सुसाइड तक भी जा सकता है, ठीक है। तो सामान्यतः दो प्रकार के लोग होते हैं, आई कैटेगरी के लोग और यू कैटेगरी के लोग। जो आई कैटेगरी के लोग हैं वे लोग मौन होना पसंद करते हैं, ठीक है। और यू कैटेगरी के लोग बोल दिया करते तू गलत है, ठीक है, यू आर रॉन्ग। और आई कैटेगरी के लोग क्या बोलते हैं? आई एम राइट। एक ही घटना को यू कैटेगरी के लोग क्या बोलेंगे जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा? तो यू कैटेगरी के व्यक्ति बोलेगा यू आर रॉन्ग। अगर आई कैटेगरी का होता क्या बोलेगा? आई एम राइट, मैं सही हूं। फर्क समझे? दोनों ने एक ही बात की है, लेकिन एक दूसरा को गलत साबित करके बताता है कि स्थिति में, और एक इतना ही कहता है कि मैं सही, ठीक है। तो ईगो जिसका कम होगा वो क्या कहेगा वहां पर? मैं तो सही हूं ना भाई। और जिसका ईगो बड़ा होगा वो क्या कहेगा? तू गलत है। इसलिए घर में जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटे भाई बहन को क्या बोलते हैं? तू गलत है, तू यहां गलत है, तू वहां गलत है, ठीक से सुधार इसको। और सबसे छोटा क्या करेगा आखिरी में? हम तो सही है ना। ये सब ईगो के खेल है, ठीक है। लेकिन करना क्या चाहिए? जो सबसे छोटा वो बड़ा तो नहीं हो जाएगा। अब ईश्वर ने उसको छोटा बना के भेजा है, तो अब बड़े को थोड़ा संभालना है तो उसकी अलग एक जिम्मेदारी है। तो ये ईगो का टाइप होता है परवरिश के समय में, परवरिश से ही शुरू हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करनी है, दूसरे के ईगो को चोट नहीं पहुंचाना है। बहुत ही अच्छा है कि आप मैं सही हूं ये बात कहें और फिर चुप हो जाएं। और किसी को फुसलाने में बहुत कठिनाई नहीं है, थोड़ी सी प्रशंसा में व्यक्ति मान जाता है, संभल जाता है। थोड़ा युक्ति लगाएं संबंधों को, इमोशनल बैंक बैलेंस क्रिएट करें, इससे मामला संभल जाएगा, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ की बात है तो दोनों तो लड़ने के लिए ही आए हैं। आप सोच करके रखिए सुबह से शाम तक कि शाम को पति आएगा या पत्नी के पास हम जाएंगे, आज नहीं लड़ना है। और यदि बैठ गए 10 मिनट 15 मिनट और डिस्कशन हो गया तो वो लड़ाई की स्थिति में पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करना है, तो इसके लिए हम आप लोगों को सुझाव देंगे। एक किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वेनस। पुरुष मंगल ग्रह का प्राणी है और स्त्री बुध ग्रह की प्राणी है या शुक्र ग्रह की प्राणी है। दोनों में संवाद कभी नहीं होता है। पुरुष कुछ सोच करके बोलेगा, स्त्री के पास वो बातें उस तरीके से नहीं पहुंचेगी, वो किसी और तरीके से पहुंचेगी। और स्त्री अगर कोई बात कहती है पुरुष को, तो जैसा वो सोचती है कि वैसा बात पहुंच जाए, तो ये नहीं पहुंच पाती।
और ये आज से नहीं पहुंचती, ऐसा नहीं है, वो सदियों से, शुरू से ही नहीं पहुंचती है, क्योंकि ये टाइप ही दोनों का अलग अलग है। और यह मूल कारण है दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने का। दो अलग अलग ग्रह के प्राणियों को एक साथ रखा गया, ये जो विवाह का इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के कारण, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट निश्चित है। तो संसार इतना चल रहा है कैसे? जस्ट पेरिफेरल मैनेजमेंट से चीजें चल रही है, बस दोनों को साथ रहना इसलिए चल रहा है। आपसे अगर कोई आकर के कहेंगे, आपके फ्रेंड या आपके कोई, भाई मेरे लाइफ पार्टनर से ना जरा भी नहीं पड़ता, इमीडिएटली जो सुन रहा है ना वो क्या कहेंगे आपको? भाई आप में तो थोड़ा सा पटता भी होगा, मेरा तो इतनी सा भी नहीं पटता। तो ये सिर्फ आपका केस नहीं है, सबका केस है। ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, ठीक है। आप भी गौर से देखेंगे, आप भी कोई ना कोई बहाना बना करके उन्हें अनईजी क्रिएट कर देते हैं। जरा अपना भी देखिएगा भीतर। और इसी कारण पुरुष भी सब कुछ ठीक रहेगा तो भी कोई ना कोई उपाय करके आपको अनईजी क्रिएट कर देंगे। तो दोनों की जो लड़ाई चल रही है वो इंटेंशनल लड़ाई चल रही है, जानबूझ के चल रही है। आप उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देख सकते आपके बिना। आप अगर जीवन में खुश हो तो वो चाहेंगे कि आप उन्हीं की वजह से खुश हो, किसी और वजह से आपको खुश नहीं होना चाहिए। यदि किसी और वजह से आप खुश होते हैं तो तुरंत कोई ना कोई बात पुरानी लेकर के आपको दुखी कर दें। और ये हाल उधर ही नहीं है, ऐसा ये हाल आपके तरफ में भी है। वो अगर आपके बिना आपके इन्वॉल्वमेंट पे किसी भी विषय पर अगर प्रसन्न हो तो आप कोई ना कोई पॉइंट ऐसा क्रिएट करके आप उनको दुखी कर देंगे। आप उनके सुख में सुखी नहीं हो रहे हैं, वो आपके सुख में सुखी नहीं हो रहे। तो ये तो आप लोग का चुना हुआ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कोई कैसे संभाल सकता है? इसके लिए ओशोधारा में कोर्स होता है दाम्पत्य प्रज्ञा। इसमें स्त्री पुरुष को एक साथ करना चाहिए, अलग अलग नहीं तो मैनिपुलेटिंग हो जाएगा। एक साथ बैठ करके अगर उस प्रोग्राम को करेंगे तो प्रोग्राम को जब चलेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी कहानियां चल रही है वहां। जैसे मैं जो 2-4 बातें बोला हूं उसी प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट मैं बोला हूं, ठीक है, कि हम लोग कैसे अपने जीवन को जीते। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग एक दूसरे को दुखी करना बंद कर दें तो वैवाहिक जीवन स्वर्ग हो सकता है। अगर हम इस बात का ख्याल रखें कि तू प्रसन्न हो चाहे जिस भी वजह से, ठीक है, तो देखेंगे कि वो भी आपको प्रसन्न छोड़ना शुरू कर देंगे कि आप भी प्रसन्न हो जिस भी वजह से। ठीक है, तो कोशिश करना है एक दूसरे को सहयोग दे खुश होने के लिए। आप ध्यान करना चाहते हैं, मैं उपाय कर देती हूं। और बेहतर है कि जीवन में कोई ऐसा गुरु हो। गुरु का मतलब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो कोई एक तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप राय मशविरा कर सकें। 2 व्यक्ति में लड़ाई हो गई तो किसकी बात मानेंगे? चलो हम ना तुम्हारी बात मानेंगे ना तुम मेरी बात। वो अगर बोल देंगे तो हम मान लेंगे। तो ये वो जो है पति पत्नी और वो की भूमिका में कौन होगा? गुरु होगा। तो पुराने जमाने में कौन होता था? पंडित जी होते थे, कुल गुरु होता था, गुरु होता था। ठीक है, आज हमारे जीवन में वो विदा हो गया है। या होगा तो छुप छुपा के नहीं कह सकते। पुरुष का अपना वो होगा, स्त्री का अपना वो होगा, हो सकता है। ठीक है,
तो वो कोई गुरु तत्व को जोड़ लें जिनकी बातों को दोनों ही स्वीकार कर सकें। ऐसा तभी संभव है जब किसी एक दिशा में दोनों चल रहे हों, किसी के मार्गदर्शन में। ठीक है, क्लियर? थोड़ा बहुत जवाब मिला होगा। यस सर। और 5-7 मिनट है, कैसे कुछ फिनिश करना है अनुजा? 7 बजे तक चलेगा या कुछ और भी है आखिरी में? अच्छा, तो ये चर्चा चलता रहे या छोटा सा ध्यान करना है? हाँ यस सर, 10 मिनट का एक ध्यान करा दीजिए। अच्छा, सीमा भी आई हुई है। हाँ, सभी आचार्य यही हैं। ओके, चलो ठीक है, तो चलो ध्यान कर लेते। बिना ध्यान के ना कोई चीज समाप्त ठीक नहीं लगता। समय कम बचा है, 1-2 मिनट आगे भी चलेगा, चलेगा? चलो, आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथा संभव सीधी। श्वास गहरी, गहरी श्वास भीतर लें, पूरी श्वास बाहर छोड़ें। गहरी श्वास भीतर लें, पूरी श्वास बाहर छोड़ें। जब श्वास भीतर लें तो लेते ही जाएं, लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। श्वास जब छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी नहीं। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। प्रत्येक श्वास के जरिए आपका शरीर ऊर्जावान हो रहा है और बाहर जाती श्वास के साथ आपका शरीर शांत हो रहा है। गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। थोड़ी ताकत लगाएं, थोड़ी शक्ति लगाएं। गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें। शरीर और मन शक्ति से भरपूर, साथ ही साथ शरीर और मन शांति से भरपूर। गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें। इस लंबी गहरी श्वास को चलते रहने दें और अपने इंद्रियों के प्रति जागरूक हों। स्वाद की इंद्रियां, गंध की इंद्रियां, ध्वनि की इंद्रियां, दृश्य की इंद्रियां और स्पर्श की इंद्रियां। जिन इंद्रियों से आप संसार से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उन सारी इंद्रियों के द्वार को देखें। आपका मन इन सभी इंद्रियों के प्रति जागरूक हो जाए। अपने विचारों के प्रति भी जागरूक रहें। शरीर के प्रति जागरूक, इंद्रियों के प्रति जागरूक और विचारों के प्रति जागरूक।
और अंततः जागरूकता के प्रति जागरूक। श्वास गहरी चलते रहे। जैसे आकाश में बादल उड़ते हैं, विचरते हैं, वैसे ही आपके चित्त के आकाश में विचार आते हैं और जाते हैं। विचार आया गया, फिक्र न करें उसकी। वह जिस आकाश में आ रहा है, जा रहा है, उस आकाश को देखें। यह आकाश विचारों के आने जाने का जगह है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही इस आकाश में विचार उठते हैं और गिरते हैं। अंतर आकाश को देखें, यह आकाश जैसा है। या कभी कभी यह समुद्र के भीतर आप हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसकी अनंतता को देखें, यह चारों तरफ अनंत विस्तार लिए हुए। यह आकाश निराकार है। अनंत फैलाव लिए हुए है। यह असीम है। यह चैतन्य से भरपूर है। यह ऊर्जा से भरपूर है। और इसके भीतर जो चैतन्य है, वही हमारी आत्मा है। देखें भीतर, जो जान रहा है वही जाना जा रहा है। जब आकाश को हम जान रहे होते हैं, तो कौन जान रहा है भीतर? जो जान रहा है वह भी आकाश जैसा है। आपका वास्तविक स्वरूप यह आकाश जैसा है। आप अनंत हैं। आप ही ऊर्जा है। आप ही विश्व शक्ति है। आप ही अनंत शक्ति है। वह सब जो पाने योग्य है, वह यही है। यहां विश्राम करें। और स्वयं को जान लें। आइए अब हम लोग लौटते हैं आकाश के प्रति जागरूक, विचारों के प्रति जागरूक, शरीर के प्रति जागरूक, अपने श्वासों के प्रति जागरूक। गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें।
आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं, खूब आनंद और अहोभाव के साथ, धन्यवाद भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक सर। है, अच्छा लगा? यस सर। यस सर। चलो 7 बजे ना, हाँ 7 बज गए। ठीक है, अगेन हैंडेड ओवर टू अनुजा मैम। प्रणाम भैया। थैंक यू सभी को, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। बहुत ज्ञान दिया, अशेष धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू मैम, सेम टू यू। बाय, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। Bye. 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 धन्यवाद आपका माँ। थैंक यू माँ। Oh wow.
Thank you. Thank you. प्रणाम माँ प्रणाम